आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी बड़ी गैर हाज़िरी के बाद दोबारा से हाज़िर हूँ और अल्लाह पाक का सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस काबिल हुआ कि दोबारा आपके पास आ सकूँ। इनफैक्ट ऐसे है कि कुछ दिनों पहले मुझे जो है ना वो कोरोना आइडेंटिफ़ाई हो गया था, जिसकी वजह से मैं क्वारंटाइन में चला गया। और वो जो दिन थे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और अल्लाह पाक सबको बचाए, वो अलहदगी में गुजारे। उसके बाद तबीयत तो तकरीबन हफ्ता हो गया, थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन सीधी सी बात है कि दिल नहीं चाह रहा था किसी भी चीज़ को, कोई काम करने को। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, तो वीडियो की तरफ ध्यान गया ही नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर था, तो मैंने कहा ज़रा बताते भी हैं, एक तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और दूसरा कोरोना का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अल्लाह पाक किसी के साथ भी ना करे वो। इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, हम अगर ओवरऑल देखें तो हमने कोरोना को कभी सीरियस लिया ही नहीं। बिल्कुल कोरोना जब पीक पे था, हमारा ऑफिस ऑलरेडी क्लोज था, एडमिन के एक आधा लोग आ रहे थे, तो मैं उस वक्त भी ऑफिस आ रहा था। मैं उस वक्त भी बाजार घूम रहा था और सीधी सी बात है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हाथ पे छोटा मोटा सैनिटाइजर लगा लिया। और वो सिर्फ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सिर्फ दिखावे के लिए था, कि लोग कहें कि हाँ जी एहतियात बरत रहे हैं। अभी कोरोना का जो सो कॉल्ड शोर है वो तो थोड़ा कम हो गया, केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें एक छोटी सी गैदरिंग हो गई हमारी एक फैमिली की, और उसके अंदर बहुत सारे लोग इफेक्ट हो गए। मैं, मेरे वालिद साहब, फैमिली के बहुत ज़्यादा मेंबर्स, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम हल्के अहबाब से कि प्लीज़ इसको सीरियस लें। कोरोना मजाक नहीं है। बल्कि आज की अगर मैं आपको बात करूँ, एक दोस्त आए और मैंने उन्हें एज ए सेफ साइड हाथ नहीं मिलाया, बल्कि कोनी की, तो वो कह रहे हैं कोरोना शरोना कोई नहीं है। तो मैंने कहा यार, मैं खुद कोरोना का पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नेगेटिव आ गया, लेकिन मैं खुद कोरोना गुजार चुका हूँ और मेरी फैमिली उसे सफ़र कर रही है, और एक दो हमारे रिलेटिव्स इन वेंटिलेटर पे हैं, कुछ ऑक्सीजन पे हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि नहीं? वो कहते नहीं, वो नहीं होता, बस ये अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान होता है। वो मैंने कहा यार, इम्तिहान है, इम्तिहान को कुछ भी नाम रख दो। आप बीमारी है तो बीमारी में अगर किसी को हार्ट डिजीज हो गई तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि वो है हार्ट डिजीज। अगर इम्तिहान देना है तो कहो हार्ट डिजीज की वजह से है। इसी तरह से मैंने कहा भाई, इसका नाम चलो आप कोरोना ना रखो, इम्तिहान रख दो, लेकिन इम्तिहान माल का भी हो सकता है, जान का भी हो सकता है, बीमारी का भी हो सकता है। तो वो बीमारी का इम्तिहान कह लो आप इसको, लेकिन एटलीस्ट एक्सेप्ट करो इस चीज़ों को कि हाँ ये वाली चीज़ वाकई हकीकत में है। तो मैं मुख्तसर टाइम में अगर आपको बता सकूं, तो इस तरह से होगा कि कभी भी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो कोरोना बेसिकली अगर आप कह लें कि पहले आपका एक नॉर्मल फ्लू है, एक नज़ला ज़ुकाम बुखार है, उससे जो उसकी अगला स्टेप है वो नमूनिया है, और नमूनिया से जो अगला स्टेप है वो कोरोना है। होता वही है, अल्टीमेटली आपके लंग्स ही इफेक्ट हो रहे होते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल फ्लू होता है, चाहे वो आपका निमोनिया होता है, या चाहे आपका कोरोना होता है, लेकिन स्टार्ट शुरू से हो जाता है। हम लोग कुछ डरे हुए होते हैं और हमें सिम्टम्स भी आते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, फिर मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए, उनसे राय ली, तो उनके मुताबिक ये था कि देखिए, आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इट डजेंट मैटर। अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि यू शुड बी केयरफुल। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो है कि आपको 102 103 पे बुखार हो जाएगा, और ये कंटिन्यूस है। डिपेंड कर रहा होता है, किसी को 2 दिन होता है, किसी को 3 दिन होता है, किसी को 4 दिन होता है, 10 10 15 15 दिन भी कंटिन्यूस बुखार होता है। तो कंटिन्यूस बुखार है नंबर 1। नंबर 2, आपकी पूरी बॉडी के अंदर पेन है, और स्पेशली आपकी बैक साइड, आपकी जो कमर का जो एरिया है, ये वाला एरिया बहुत शदीद पेन है आपको। मतलब आप इंजेक्शन लगवाएं या पैराडॉल की टैबलेट पे टैबलेट लें, फिर जाकर थोड़ा सा आराम आता है, अदरवाइज आराम नहीं आता। आपकी टांगों में बहुत शदीद पेन होता है, स्पेशली पिंडलियों में शदीद सीवियर पेन हो रहा होता है आपको। अच्छा, जो सेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, चखने की और सूंघने की। आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आप जो चीज़ मर्जी खाएंगे, ऐसे लगता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद किसी और के साथ थोड़ा डिफरेंट हो, मैंने एक दो से वैसे चेक भी, क्रॉस वेरीफाई भी किया, तो उनका भी यही ख्याल था कि ऐसे लगता है सिर्फ नमक खा रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो ऐसे लगता है जस्ट नमक है, कुछ भी नहीं है। और सूंघने की हिस्स तो बिल्कुल ऐसे गायब हो जाती है जैसे अल्लाह आराम करे, नाक आपके साथ है ही नहीं।
बड़ी से बड़ी बदबू, बड़ी से बड़ी खुशबू, कुछ पता नहीं है आपको, कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ लॉस्ट हो गया। तो ये चंद सिम्टम्स हैं जिनको हमें नज़र में रखना चाहिए और इसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा अपनी केयर करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा केयर तो इलाज की तरफ जाते हैं, तो इलाज में एंटीबायोटिक्स भी हैं। इसमें जो सबसे बेहतर है इसकी मेडिसिन है वो अज़िथ्रोमाइसिन बेसिकली फार्मूला है और इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ की टैबलेट्स आती हैं, कोई एजोमैक्स के नाम से आ रही है, कोई किसी और नाम से आ रही होगी, लेकिन अज़िथ्रोमाइसिन है, वो भी 5 दिन आपको लेनी होती है। और पैनाडोल है तो माजरत, तो पैनाडोल है तो पैनाडोल आपका चलता है मकसद है वो आपका 10 दिन चलेगा और वो 4-4 टैबलेट चल रही है, यानी कि 4 टैबलेट दिन की, 5 टैबलेट दिन की, 6 टैबलेट दिन की चल रही होती हैं। डिपेंड कर रहा होता है आपके पेन के ऊपर, क्योंकि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर तो बर्दाश्त में है तो फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो फिर वो एक एक टैबलेट लेनी पड़ती है ताकि आपकी बॉडी को रिलीफ मिल सके। अच्छा, जो सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है ना, जो चीज़ें पड़ती हैं वो आपके लंग्स है। आपके लंग्स को ये बहुत शदीद मुतासिर करता है। आप कहने आपका चेस्ट इन्फेक्शन है आपका। मैं खुद अभी भी अगर थोड़ा चलूं तो मुझे सांस का इशू हो जाता है, सांस खराब होना शुरू हो जाता है आपका। तो ये जो बाकी चीज़ें तो चलो पेन है, चीज़ें हैं वो थोड़ी सी काबिल बर्दाश्त हैं। हमारे मोस्टली पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि वो इन वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। अच्छा, इन वेंटिलेटर पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिकवरी का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं अगर एक नॉर्मल पेशेंट इन वेंटिलेटर पे जाता है, अगर वो हम सॉरी मेडिकली देखें, ये भी उसी के वैसे साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो खांसी अभी आ रही है, तो अगर हम उसको देखें, एक बंदा नॉर्मल इन वेंटिलेटर पे जाता है तो तकरीबन उसके ऑर्गन खत्म होते हैं, वो तब जा रहा होता है। लेकिन जो कोरोना का पेशेंट जाता है तो उसके तकरीबन बाकी जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, दिल है, गुर्दे हैं, ये चीज़ें ठीक काम कर रही होती हैं, जिगर ठीक काम कर रहा होता है, सिर्फ आपके लंग्स उसको साथ नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इन वेंटिलेटर की, नॉर्मल ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रही होती। तो वो ये बहुत ज़्यादा वरीड सिचुएशन नहीं है। अगर एक पेशेंट चला जाता है इन वेंटिलेटर के ऊपर तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर उसकी रिकवरी पॉसिबल होती है। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार कह रही थी, अभी जाकर हमें भी रियलाइज़ हुआ कि वो कह रही थी वेंटिलेटर ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। तो इन वेंटिलेटर पे जाना को इस कोरोना की सिचुएशन में एक्सट्रीम खतरनाक नहीं है, खतरनाक है लेकिन एक्सट्रीम नहीं है, और अल्लाह पाक करता है कि इसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। मेरा एंड के ऊपर मैसेज होगा तमाम दोस्त अहबाब बहनों भाइयों को, बड़ों छोटों को, कि प्लीज़ बी सीरियस, इसको सीरियस लें। और इससे बढ़कर एक मैसेज होगा, उम्मीद है कि इससे हमें इसे पॉजिटिव उसमें लेंगे, कि अगर मुझे या किसी को भी कोरोना हो गया है तो हमने अपने आप को नहीं बचाना, वो तो बचाना ही बचाना है, दूसरों को बचाना है। मसलन मैं बीमार हो गया, अच्छा जी वो जी पूछने कोई नहीं आया, ओ भाई शुक्र करें कोई नहीं आया, या उसको रोकें, आप खुद मैसेज दें। देखिए आपकी बहन आएगी, भाई आएगा, रिलेटिव्स आएंगे, जो जो भी पूछने के लिए आएगा उसके पीछे भी तो आप ही के रिलेटिव बैठे हुए हैं ना। अगर वो इफेक्ट हो गए तो फिर अच्छा, कुछ लोग महसूस भी करते हैं कि अच्छा जी हमने तो पूछने के लिए आना था, चेक करने, हमारी एक वैसे रवायात है, अच्छी रवायात है मरीज की गम पुरसी जो उसके लिए जाना चाहिए, बीमार पुरसी के लिए। लेकिन जब ऐसी चीजें हों जो कि आगे ना ट्रेवल कर रही, तो ये तो आगे ट्रेवल करती है बीमारी, तो बड़ी स्ट्रिक्टली जो है ना वो मना कर दें, और इस चीज़ को बिल्कुल महसूस ना करें कि कोई आए वो आपसे पूछे या करे। फ़ोन मौजूद है, वीडियो कॉल हैं, सब कुछ है, इससे काम चलाएं अपना, तो इंशाअल्लाह ताला ये आगे नहीं फैलेगा। और ये जो फैलता है ना, जो मैंने अपनी नज़रों से देखा है, ये मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई 2 नहीं होता, मल्टीप्लाई 3 नहीं होता, जो मैंने तो देखा है तो ये शायद मल्टीप्लाई बाय 10 या 20 होता है। 100 बंदे को है तो ये फैलेगा, 1000 से ऊपर फैलेगा, 1000 2000 में जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने इर्द गिर्द का ख्याल करें, और ऐसे दोस्त अहबाब जिनको कुछ नज़ला, कुछ ज़ुकाम, कुछ बुखार है, वो अपनी केयर करें। और अगर उनके अंदर सिम्टम्स हैं, कुछ लोग टेस्ट से डरते हैं कि टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आएगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा यार, केयर करनी है। मौत तो अल्लाह पाक बरहक है ना, हमारा ईमान है, तो मौत तो आनी ही आनी है, तो हमें केयर करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना। आ जाए पॉजिटिव तो क्या हो गया, कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना, हम अपने बच्चों का, अपने दोस्त अहबाब का, रिलेटिव्स का तो ख्याल कर सकेंगे ना, उन्हें कहेंगे नहीं भाई मुझे है।
तो अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल करें, मुझे दुआओं में याद रखें और हमारे मेरे वालिदैन के लिए स्पेशली दुआ करें, मेरे अंकल शदीद बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।